Good morning everyone. I am Kanchan Chore from RNTU and I am nursing tutor, Department of Nursing. My course is Anatomy and Physiology and my topic is spinal cord. स्पाइनल कोड इज़ अ लॉन्ग थिन सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. क्या होती है स्पाइनल कोड? हमारी बॉडी में एक लॉन्ग थिन और सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ CNS. और ये किसका पार्ट होता है? हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से मिलकर बना हुआ होता है. इट स्टार्ट फ्रॉम द मेड्यूला ऑब्लोंगाटा एंड इट इज़ एक्सटर्नल डाउन टू फर्स्ट एंड सेकेंड लंबार वर्टेब्रा. ये कहाँ से कहाँ तक होता है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में? तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से लेकर हमारे लंबार वर्टेब्रा, जो फर्स्ट और सेकेंड लंबार वर्टेब्रा होती है. इट इज़ अ प्रोटेक्टेड बाय द वर्टेब्रल कॉलम. और हमारी जो स्पाइनल कोड होती है वो किससे प्रोटेक्ट होती है? हमारी वर्टेब्रल कॉलम से. स्पाइनल कोड, अब हम देख लेते हैं कि स्पाइनल कोड की लेंथ क्या होती है. तो ये मेल और फीमेल में अलग अलग होती है. जैसे मेल में 45 सेंटीमीटर एंड फीमेल में 43 सेंटीमीटर. विड्थ की अगर बात करें तो कितनी होती है? 1.25 सेंटीमीटर एंड वेट तो 30 to 35 ग्राम इसका वेट होता है हमारी बॉडी में. अब बात करते हैं वर्टेब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉलम क्या होती है. अ कॉलम ऑफ बोन इज कॉल्ड वर्टेब्रा. क्या होती है? एक ऐसे कॉलम जो कि बोन जो होती है हमारी बॉडी में, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं. ठीक है. विच इज़ द कॉल्ड स्पाइनल कॉलम. और हम इसे स्पाइनल कॉलम भी कह सकते हैं. एज ए स्कल प्रोटेक्ट अ ब्रेन, एग्जैक्ट वर्टिब्रा प्रोटेक्ट स्पाइनल कोड. जैसे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन को स्कल का प्रोटेक्ट करता है, वैसे ही हमारी स्पाइनल कोड को वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइनल कॉलम उसे कवर करके रखता है. Between two number of vertebra present cartilage connective tissue. It is provide flexibility to the spinal nerve. और क्या होते हैं? जो नंबर ऑफ टू वर्टेब्रा, मतलब ईच वर्टेब्रा के बीच में जो कनेक्शन होता है वो किसके कारण होता है? तो हम कह सकते हैं कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण हमारे जो वर्टेब्राज होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. ठीक है. और जो ये क्या करते हैं, ये हमारे स्पाइनल कोड को फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं. टोटल 33 वर्टेब्रा प्रेजेंट इन स्पाइनल कोड. हमारी स्पाइनल कोड में टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रा होती है 33. टाइप्स ऑफ वर्टेब्रा, देयर आर डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स. अब अगर हम बात करते हैं कि वर्टेब्रास के कितने टाइप होते हैं, तो ये 5 टाइप्स की होती है. एक फार्मूला के थ्रू हम इसे याद कर सकते हैं, जैसे कि C7, L12, T7, T12, L5, S5 और C4. टोटल नंबर ऑफ वर्टेब्रा 33 होती है. फिर इसको हम अगेन डिवाइड करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या है. तो C7 बोला गया है तो सर्वाइकल वर्टेब्रा वो कितनी होती है? C1 से लेकर C7 तक. थोरैसिस वर्टेब्रा T1 से T12 तक के. और लंबार वर्टेब्रा कितनी होती है? 5, जो कि L1 से L5 तक होती है. देन सेक्रल वर्टेब्रा 5 होती है, जो S1 से S5 तक होती है. देन लास्ट है कॉकिक्स वर्टेब्रा जो 4 होती है, C1 से C4 तक. ये लास्ट आफ्टर 21 ईयर के बाद में ये क्या हो जाती है? फ्यूज्ड हो जाती है और 4 कॉकिक्स मिलकर 1 कॉकिक्स वर्टेब्रा बनाते हैं. स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट. अब हम बात कर लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स क्या होते हैं. हमने अभी तक बात करी कि वर्टेब्रास कितनी होती है. अब हम बात करते हैं जो हमारी स्पाइनल नर्व होती हैं उसके स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स कितने होते हैं. स्पाइनल कॉर्ड हैज़ 31 सेगमेंट एंड इन दिस इवन सेगमेंट अराइज द पार्ट ऑफ स्पाइनल नर्व. जैसे हमारे वर्टिब्राज होती हैं उन्हीं के नाम पर इनके स्पाइनल कोड के सेगमेंट्स भी रखे गए हैं, या जिसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि सर्वाइकल वर्टिब्रा था तो हम यहाँ बात करते हैं सर्वाइकल सेगमेंट या सर्वाइकल नर्व्स भी हम कह सकते हैं. वर्टिब्राज इंडिविजुअली होते हैं, लेकिन अगर हम इनमें नर्व्स की बात करें तो ये पेयर्स में होते हैं. जैसे कि सर्वाइकल सेगमेंट, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है? 7 होती है. लेकिन अगर हम सर्वाइकल सेगमेंट की बात करें या सर्वाइकल नर्व की बात करें तो ये 8 पेयर में होती है. अब हम बात करते हैं कि सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है, लेकिन जो इसकी सेगमेंट्स होते हैं वो 8 क्यों होते हैं? तो ये क्या होते हैं, जो हमारे ब्रेन और हमारी स्पाइनल कोड को जोड़े रखते हैं. फोरामेन मैग्नम जिसे हम कहते हैं, जो हॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ जहाँ से हमारी वर्टेब्रा स्टार्ट होती है वहाँ से एक जो होते हैं 1 स्पाइनल नर्व
ऊपर की तरफ होती है, जो कि 1 पेयर्स होते हैं, इसीलिए इसकी नंबर जो हो जाता है 1 पेयर जो बढ़ जाता है। फिर उसके बाद थोरैसिक सेगमेंट, जो कि थोरैसिक वर्टिब्रा हमारी 212 होती है, वहीं पर उसकी अगर हम नर्व की बात करें या सेगमेंट की बात करें तो वो 12 पेयर में होंगी। देन लंबार सेगमेंट्स या लंबार वर्टिब्रा के अंदर जो नर्व्स होंगी वो कितनी होंगी, तो 5 पेयर्स में होंगी। उसी प्रकार सैक्रल सेगमेंट या सैक्रल नर्व्स कितनी होंगी, तो 5, जैसे 5 वर्टेब्रास है वैसे ही क्या होगी 5 पेयर्स में जो होंगी सैक्रल सेगमेंट्स होंगे। देन उसके बाद है लास्ट कॉकिक सेगमेंट्स। कॉकिक सेगमेंट जैसे कि यानी कि हम कॉकिक्स वर्टेब्रा की बात करते हैं, तो कॉकिक्स वर्टेब्रा जो फ्यूज्ड हो रही थी, 4 फ्यूज्ड होने के बाद 1 बना रही थी, उसी में क्या होगा वो फ्यूज्ड होने के बाद 1 पेयर ऑफ नर्व बनाएंगी। फिर एक कवरिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम अभी स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके, हमने पहले पढ़ा कि वर्टेब्रास जो होती हैं वो क्या करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को या स्पाइनल नर्व को कवर करके रखने का काम करती है, उसी प्रकार उसमें कुछ लेयर्स भी होती हैं। इट इज़ अ प्रोटेक्ट एंड कवर्ड बाय द लेयर ऑफ टिश्यू, कार्टिलेज, मेनिंजाइटिस एंड बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करके रखने का काम करती है, जो किससे मिलकर बनी होती है, टिश्यूज से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजस कहते हैं। मेनिंजस मतलब इसमें क्या होती है, मेनिंजस भी 3 लेयर से मिलकर बना होता है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर। मतलब ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर मिलकर क्या बनाते हैं, मेनिंजस। और मेनिंजस क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को कवर करके रखने का काम करती है। फिर बात आती है CSF। व्हाट इज़ CSF? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर हम बात करें कि अभी हमने वर्टेब्रास बात करें, जो हम स्पाइनल नर्व जो वर्टेब्रा कवर करके रखती है, देन उसके बाद हमने देखा कि लेयर्स क्या क्या होती हैं। अब CSF की बात करते हैं, तो CSF क्या होता है, तो CSF होता है जो हमारी लेयर, जो कि मेनिंजस है, जो 3 लेयर्स को, जो 3 लेयर्स का कंपोज करती है, तो वो क्या करती है, ये CSF जो होता है उन लेयर्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि उनके बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम स्पेस की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, सबड्यूरल स्पेस। सबड्यूरल स्पेस क्या होता है, जो आउटर और मिडिल लेयर है, स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नोइड मैटर, मतलब आउटर लेयर और मिडिल लेयर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। देन सब अरेक्नोइड स्पेस। सब अरेक्नोइड स्पेस मतलब कि मिडिल लेयर और इनर लेयर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, स्पेस बिटवीन अरेक्नोइड मैटर्स एंड पाया मैटर्स। इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, CSF प्रेजेंट होता है। मतलब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या फंक्शन होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, तो द स्पेस इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट। ये क्या करता है, हमारे स्पाइनल नर्व और हमारे ब्रेन को क्या न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करता है। फिर बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम इसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से, माइक्रोस्कोप से देखने के बाद हमें पता चला कि इसका स्ट्रक्चर 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट है कॉन्स मेडुलरिस, कॉर्डा इक्विना और फिलम टर्मिनल्स। जहाँ पर हमारा जहाँ हमने बात करी कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी कहाँ ख़त्म होती है, L1 और L2 पर। L1 L2 यानी लंबार 1 और 2 पर क्या ख़त्म हो जाती है, हमारी स्पाइनल नर्व ख़त्म हो जाती है या स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो जाती है। वहीं पर जो कॉन्सेप्ट बनाता है, कॉन्सेप्ट लाइक स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, उसी को हम बोलते हैं कॉन्स मेडुलरी। देन उसके बाद है कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा इक्विना मतलब कि कॉन्स मेडुलरी से जो रेसेस टाइप दिखाई दे रहे हैं, लाइक धागे जैसे हम कह सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कॉर्डा इक्विना। देन लास्ट है फिलम टर्मिनल्स। फिलम टर्मिनल्स मतलब ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, या ब्रांचेस ऑफ ट्री हम कह सकते हैं, जो कि हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में फैले होते हैं। और ये नर्व्स क्या करते हैं, एक सेंसेशन का काम करती हैं, मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि L1 और L2 के बाद में तो स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है, तो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को कौन सेंसेशन प्रोवाइड करेगा, तो क्या होता है, फिलम टर्मिनल जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में फैलकर क्या करता है, सेंसेशन प्रोवाइड करता है। तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। थैंक यू।